चड्ढा साहब, बाजार के लिहाज से कैसी लगी आपको पॉलिसी, ये बताएं सर। अनिल जी, मिक्स्ड है। जैसा आपने बोला कि रेट के अलावा और मेजर्स पे फोकस किया है। एक चीज़ तो बाज़ार पसंद करेगा कि ग्रोथ, रियल जीडीपी ग्रोथ 6.8 किया है, इन्फ्लेशन घटाया है। तो मेरे हिसाब से, और उन्होंने एक बात बोली कि 100 बिप्स रेट कट के आगे 58 बेसिस पॉइंट्स का ही ट्रांसमिशन हुआ है। तो आई थिंक वहाँ फोकस क्रेडिट फ्लो, लिक्विडिटी और ट्रांसमिशन पे ज़्यादा रखा है। एक जो आपने चर्चा करी रिस्क वेट की, वो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है एनबीएफसीज़ को लेके। तो आई थिंक एनबीएफसीज़ पे मेरी खास निगाह रहेगी, स्पेशली जो वेल रन एनबीएफसीज़ हैं जहाँ कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम है, जैसे जियो है, बजाज फाइनेंस है, पूनावाला फिनकॉर्प है, श्रीराम है, जो बेटर रेटेड एनबीएफसीज़ हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और बात करी कि जो रिस्क वेट है एमएसएमई और रियल एस्टेट इंक्लूडिंग होम लोन में भी रिवाइज़ किए जाएंगे। इस पर मैं और डिटेल चाहूँगा, ये इसके भी बहुत बड़े इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्पर करने के लिए। ईसीएल फ्रेमवर्क पे आपका ब्रेक सटीक था अनिल जी। ईसीएल इज़ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, मतलब अभी हम जो एक्चुअल लॉस होता है उस हिसाब से प्रोविजनिंग करते हैं। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस में आप पहले से प्रोएक्टिवली मेजर करेंगे स्टेज 1, स्टेज 2, 3 को। ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इससे सिस्टम और रोबस्ट होगा और आगे कोई क्रेडिट शॉक्स नहीं आएंगे जैसे 2019 में आया था। और एक चीज़ जो देखने लायक है वो इंटरनेशनलाइजेशन भी देखा हमने रुपये का, हालांकि अभी छोटी कंट्रीज़ में किया है, नेपाल, श्रीलंका में। और एक जो मुझे बात अच्छी लगी जिससे मैं डिटेल में स्टडी करना चाहूँगा कि जो एक्विजिशन फ्रेमवर्क चेंज हो रहा है भारतीय कंपनीज़ के लिए अगर वो ओवरसीज़ एक्विजिशन करते हैं। आरबीआई थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव रहा है ओवरसीज़ एक्विजिशन को लेके, और फंडिंग अक्सर हमने देखा है नॉन रुपी अरेंज ज़्यादा करनी पड़ती थी कंसोर्शियम ऑफ बैंक्स को लेके। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा स्टेप है, इसके काफ़ी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होंगे। तो ओवरऑल पॉजिटिव अनिल जी मेरे हिसाब से। बैंक्स, एनबीएफसीज़, कंजम्पशन बास्केट बहुत अच्छा रिएक्ट करेगा। ऑटो नंबर्स बहुत शानदार आ रहे हैं, जैसे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ एस्कॉर्ट्स कुबोटा के नंबर, एमएनएम के नंबर, बजाज ऑटो के नंबर आ रहे हैं। तो बजाज शायद उसको लेके भी रिएक्ट कर रहा है। चड्ढा साहब, जरा आप समझाएं अब बाजार पे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस पॉलिसी के बाद, आप खरीदेंगे या इंतजार करेंगे? मैं अनिल जी बायर ऑन डिप्स हूँ, स्पेशली जो सेक्टर्स डोमेस्टिक कंजम्पशन फेसिंग है। आरबीआई पॉलिसी से जो इंफ्रा लेंडर्स हैं, चाहे वो पीएफसी है, आरईसी है, और जो बड़ी एनबीएफसीज़ हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। कुछ ईपीसी प्लेयर्स को भी इस पे इनडायरेक्ट बेनिफिट पास ऑन होना चाहिए, क्योंकि वर्किंग कैपिटल पे सीधा इम्पैक्ट पड़ता है, इंटरेस्ट कॉस्ट, फाइनेंसिंग कॉस्ट पे सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। एक बात और गवर्नर साहब ने बोली कि खारिफ सोइंग और रूरल इकॉनमी को लेके बहुत पॉजिटिव आउटलुक दिखाया। तो हमने अभी देखा ट्रैक्टर की सेल्स देखी, एमएनएम के नंबर बहुत अच्छे हैं, 1.6 लाख यूनिट्स का नंबर है जो कि 1.45 था लास्ट ईयर। एस्कॉर्ट कुबोटा का नंबर 40-50% ऊपर है। टू व्हीलर के नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ये रूरल इकॉनमी में जो एक थोड़ा सा अपटिक दिख रहा है, ये काफ़ी समय बाद दिख रहा है ना जी। और आईएमडी ने बोला है कि 5 साल का बेस्ट मानसून हुआ है। कुछ एक एरिया में नॉर्थ में ज़रूर फ्लड्स आए हैं, बट ओवरऑल मानसून बहुत अच्छा रहा है। तो टू व्हीलर कंपनीज़, ऑटो एंसिलरी कंपनीज़, फर्टिलाइज़र कंपनीज़, क्रॉप प्रोटेक्शन कंपनीज़ पे हमारी निगाह होगी। और कैपिटल मार्केट प्ले, क्योंकि हमारा एक बायस है, मुझे लगता है वहाँ पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, स्पेशली क्योंकि बॉन्ड मार्केट भी डीपन हो रहा है और लिमिट बढ़ गई है, 10 से 25 लाख हुई है, और डेट की भी लिमिट बढ़ी है। तो उससे मुझे लगता है जो थोड़ा वॉल्यूम्स कम हुए हैं बाज़ार में वॉलेटिलिटी को लेके थोड़ा बढ़ने से, और काफ़ी सारे आईपीओज़ आ रहे हैं अनिल जी, बहुत बड़े आईपीओज़ हैं अगले एक हफ्ते में। तो उस लिहाज से लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉजिटिव है। तो कैपिटल मार्केट प्लेस में अच्छा करेक्शन आया है, जैसे सीडीएसएल है या कैम्स है या कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, जहाँ पे ट्रांजैक्शन के साथ साथ एन्युटी रेवेन्यू भी होता है, वहाँ पे भी फोकस रहेगा।